मनुष्य परमात्मा का प्रतिबिंब है, पर हम इस सत्य से अनजान अपने भौतिक अस्तित्व को ही सत्य मान लेते हैं। जो भी क्षमता, शक्ति या सामर्थ्य हमारे पास है, ईश्वर का दिया हुआ है, पर हम इन सब को अपनी अर्जित की हुई संपदा समझते हैं, जिसके कारण हम में अहंकार का जन्म होता है। अहंकार एक ऐसा रोग है जो मनुष्य से अनुचित व्यवहार करवाता है। ऐसा ही अहंकार एक बार श्री कृष्ण के प्रिय सुदर्शन चक्र, गरुड़ तथा उनकी पत्नी सत्यभामा को हो गया था। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात ला कर दिया था और वह इसलिए अपने आप को श्री कृष्ण की प्रिया और अति सुंदरी मानने लगी थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। उनके पास ही निकट में गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, त्रेता युग में आपने राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, लेकिन क्या वह मुझसे भी अधिक रूपवान थी? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर अभिमान हो गया है। रानी सत्यभामा की बात समाप्त होते ही गरुड़ बोल पड़े कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? गरुड़ भगवान श्री कृष्ण का वाहन थे। वे समझते थे भगवान मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते, इसलिए कि मेरी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसके बाद सुदर्शन चक्र का भी अहंकार जाग गया और वह भी बोल पड़े कि प्रभु, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय किया था। वह लोकालोक के अंधकार को दूर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अनंत उसकी ही सहायता लेते हैं। श्री कृष्ण समझ गए कि इन तीनों को अपने ऊपर अहंकार हो गया है। अब कुछ ऐसी लीला करनी होगी जिससे इन तीनों का अहंकार दूर हो सके। तब भगवान ने फैसला किया और गरुड़ से बोले कि गरुड़, तुम हनुमान को बुला लाओ। उनसे कहना कि भगवान श्री राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को बुलाने के लिए उड़ चले। श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, तुम सीता जी के रूप में श्रृंगार करके तैयार हो जाओ। और श्री कृष्ण ने श्री राम का रूप धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और जब तक वह स्वयं किसी को ना बुलाए तब तक किसी को महल में प्रवेश ना करने दे। भगवान की आज्ञा लेकर सुदर्शन चक्र प्रवेश द्वार पर बैठ गए। उधर गरुड़ हनुमान जी के पास पहुँचे और प्रभु का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि वानर राज, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप तत्काल मेरे साथ चले। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ ने मन में विचार किया कि हनुमान जी वृद्ध हो चले हैं, ये कैसे जल्दी पहुँचेंगे। हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारिका के लिए उड़ चले, लेकिन जैसे ही वह महल में दाखिल हुए, गरुड़ के होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान विराजमान थे, जो उनसे पहले ही महल पहुंच गए। यह देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। हनुमान जी को देखकर श्री राम ने उनसे पूछा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। सुदर्शन चक्र को सौंपने के बाद हनुमान जी बोले, प्रभु, इस चक्र ने मुझे रोका था, इसलिए मैंने इसे मुंह में रख लिया और आपसे मिलने आ गया। इस बात पर भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान जी यहाँ रुके नहीं। उन्होंने प्रभु से कहा कि आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। माता सीता दिखाई नहीं दे रही। तभी उधर से रुक्मणी जी आई तो हनुमान जी ने देखा और उन्हें माता सीता कहकर प्रणाम किया।
यह देखकर सत्यभामा का घमंड भी टूट गया। तीनों का घमंड चूर हो गया और तीनों ने प्रभु से क्षमा मांगी। यदि श्री कृष्ण सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड दूर ना करते तो वह लोग परमात्मा के निकट रह नहीं सकते थे, और परमात्मा के निकट वही रह सकता है जो मैं और मेरी से रहित है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।